नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं ये 12 जनवरी 2026 को पेपर हुआ है ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट जो जीके वाला पार्ट्स है वो हम पहले कर लेते हैं। सारे पार्ट्स हम करेंगे 1 बाय 1 करके, आपको इसमें सारी वीडियो आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने भारत के एक क्रूज़ मिसाइल का कार्यक्रम कदम उठाया था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि 1800 सेकंड से अधिक दीर्घकालीन जर्मनी परीक्षण के करने की घोषणा की थी। वो कौन सा प्रयोगशाला में ये परीक्षण किया गया था? तो ये का आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सारी सीरीज़ ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि 2015 में ऐसी संस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा समूह और उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ सहभागिता को प्रोत्साहित करना था, जिसका मुख्य काम था। तो ऐसी कौन सी इसमें संस्था थी वो? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि जो संगीत रत्नाकर जो संगीत शास्त्री के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, उसकी रचना किस शताब्दी में हुई थी? इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि उभरती विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवविचार सम्मेलन 2025 जहां आरडीआई योजना शुरू की गई थी, वो कौन से स्थान पे हुई है? तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका आंसर है 3, न्यू दिल्ली में है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में के उद्देश्य के अनुसार खेलों को शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य का एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है अप्रैल 2025 में फिल्म निर्माता शेखर कपूर को कला और सिनेमा में योगदान के लिए किस जो नागरिक सम्मान सूची के अंतर्गत सम्मानित किया गया, वो कौन सा सम्मान दिया गया है उन्हें? तो 4th इसका आंसर है पद्म भूषण। अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के लिए? ये होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि जो किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो सती प्रथा थी उस समय, उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है बांसुरी बजाने की कला में कुशल है वो कौन से हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो आंसर है इसमें ए ऑप्शन, हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप पठार में उत्पन्न नहीं होती? तो आप ऑप्शन में दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो? तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 ठीक है, महानंदा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछ रहा है अक्टूबर 2025 में किस देश ने किसी भी स्तर पर अपना पहला फीफा विश्व कप फुटबॉल जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर है
सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो ये पहला ही इसका ऑप्शन आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अधिकतम कारावास की सज़ा दे सकते हैं। तो इसमें वो कितनी सज़ा दे सकते हैं मजिस्ट्रेट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है भाई इसने? ये कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी ने भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश कब दिए थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका 2023 में दिए थे इसके। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है अक्टूबर 2025 में भारत वियतनाम बौद्ध विरासत में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसकी मेज़बानी किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि 1798 में एक सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि भारतीय लेखक ने कहानी संग्रह हार्ट लैप के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो इसका जो आंसर है 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि जो अमीनो अम्ल होता है उसके लिए कौन सा इसमें कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन से एक्ट के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा मानकों समन्वय और निर्धारण रख रखाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? देखिए, नोट जहाँ लिखा होना तो नोट वाले को ठीक से ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन से वर्ष एमएस सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली बार संगीतकार बनी थी? ठीक है, 1998 में बनी थी वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन सी वायु रक्षा प्रणाली इनमें से है जो 2025 में अधिग्रहण के हिस्से के रूप में अधिकृत की जानी है? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? आपको 3 कथन दे रखे हैं इसमें। इसका आंसर है 26 का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पहला और तीसरा ठीक है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा के पूर्व शिक्षा में कौन कौन सी मान्यताएं शामिल थी? तो ये था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है वो कि किस देश की संसद ने मार्च 2025 में यूरोपीय संघ में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कानून को अपनाया है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। ये क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि इनमें से कौन सी विकल्प जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है भाई? ये कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग का प्रतिशत कितना था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, 40% था। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है EPG पाठशाला जो है वो शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मिशन
के अंतर्गत एक पहल है। इसका संचालन किसके द्वारा हुआ था? निम्न में से किसके द्वारा हुआ था, यानी कि इनमें से पूछा गया किसके द्वारा इसने संचालन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि जो भारत की हस्तशिल्प उद्योग है उस पर ब्रिटिश नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है राम जी और सीता जी की जो जर्नी थी उस पर कौन सा महाकाव्य बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मतलब इसमें डैश दिया है पहले ही, इसमें बताया है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2021 और किसके लिए, कथक के लिए किसको दिया गया था, तो किसको मिला था ये अवार्ड, ये पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से। तो सेकंड इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन किसी शैक्षणिक संस्थान में जारी किए गए संचार के नोट, कार्यकाल प्रति दस्तावेज, निर्णय और कथनों की पहचान की प्रक्रिया से संबंधित रखता है। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जो वास्वदब का सामान्य नियम था वो किस फ्रांसीसी मैगजीन में कब छपा था। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि रामायण में वर्णित भौगोलिक कुछ क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है फर्स्ट छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं भाई। पत्र ने प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस को हमारे देश के लिए भावी संसद का केंद्र बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 2025 विश्व खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। 2025 अगस्त 17 अगस्त वाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लागू किया गया। फर्स्ट इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 में कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल के लिए रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसे हुआ था ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक के मूल्य की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है। तो ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि तेज हवाओं के संपर्क में आने वाले पौधे के तने पर कठोर शाखाओं वाले त्वचा वाले बाल विकसित हो जाते हैं जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। इसका उपयुक्त कारण चुनिए, यानी कि आपको बताना है किस कारण की वजह से ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि वर्ष 2025 में DRDO ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एक वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस प्रणाली का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
मैं आपको बता दूं, भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राज्य नहीं है। तो राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी ये 3 तो हैं ही हैं जिनसे होकर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के अनुमानित जीवन प्रतीक्षा दर क्या थी? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि नवंबर 2025 में घोषित अनुबंधन के तहत भारतीय अमेरिका से लगभग कितनी एलपीजी आयात करेगा? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 4। तो दोस्तों ये था ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर, जो कि 12 जनवरी 2026 को हुआ था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।